Good morning, friends. Today I will talk how to prepare AEDO and what will be the source. सोर्स क्या होना चाहिए AEDO के लिए और AEDO की तैयारी कैसे करें और AEDO का जो पेपर है वो कैसे वन साइडेड नहीं होकर के बिल्कुल बैलेंस पेपर है। क्योंकि कल मार्केट में AEDO को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं या लोग अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पेपर वन साइडेड है, पेपर जो है ना एक लोगों को फेवर करेगा, कुछ लोगों को फेवर नहीं करेगा। तो मैं आपको क्लियर करूंगा आज कि कैसे पेपर किसी के फेवर में नहीं है और कहा जाए तो पेपर सबके फेवर में है। बस ज़रूरत है यहाँ तो एक चीज़ की कि आपको पेपर को सही से एनालाइज करके आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर कैसे वन साइडेड नहीं है। ये तो देखिए, आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर बीपीएससी, देन यू शुड नो कि एक पेपर से केवल अधिकारी बनाने जा रही है बीपीएससी एईडीओ के थ्रू। अब इतना इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए क्या आपको लग रहा है कि पेपर वन साइडेड होगा, पेपर इजी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है, बहुत सारे टीचरों से बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि सर जो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दे विल बी बेनिफिटेड। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है तो इसमें जो पेपर आएगा, खास करके मैं बता दूं, जीएस का भी हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, तो मैथ रीजनिंग का चलिए थोड़ा भोजन इजी हो सकता है, इजी टू मॉडरेट। लेकिन जीएस के लिए आपको बता दूं कि जीएस का जो 100 प्रश्न होंगे इतना आसान भी नहीं होंगे कि जो है ना एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वाला को फेवर कर दे, मतलब यूपीएससी या सिविल सर्विस तैयारी करने वाले को फेवर कर दे केवल। तो क्या है कि देखिए, जो जीएस का पार्ट है वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वालों के लिए जो है ना टफ हो रहा है, क्योंकि वो लोग बता रहे हैं सर जीएस मेरा कमज़ोर है। और जो मैथ रीजनिंग का पोर्शन है उसके लिए जो इधर सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट हैं उनके सिर दर्द है। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर शुड बी बैलेंस, पेपर विल बी बैलेंस, पेपर बैलेंस होगा। तो जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं उनको नियमित रूप से मैं ऑनेस्टली बताऊं कि आप अगर जैन फैब में पेपर होने वाला है, मोस्टली जैन में होने वाला है, तो आपके पास देखिए अभी नवंबर पूरा है, दिसंबर पूरा है, और जैन में समझिए कि जो है ना 10 जनवरी के बाद हो या 15 जनवरी के बाद हो, तो 2.5 महीने आपके पास टाइम है। तो आप अगर ऑनेस्टली 2 घंटे आप मैथ रीजनिंग पे देते हैं तो आराम से जो है ना आप मैथ रीजनिंग तैयार कर ले जाएंगे। बस ज़रूरी है कि आपको रेगुलर टाइम देने का। ठीक है, ये तो हो गया जो है ना। चलिए, जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बात कर रहा था। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी वाले हैं जिनकी थोड़ी सी जीएस में हाथ तंग होता है, उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो उनको वन लाइनर से दिक्कत नहीं होता है, वन लाइनर उनकी जो है ना बिल्कुल प्रिपेयर होता है। उनके लिए बता दूं कि उनको एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने की ज़रूरत है कि एक बार क्लास 6 to 12 आपको गो थ्रू करना है, पढ़ना है एक बार। क्योंकि फैक्ट के बेस पे आप इन्वेस्ट होते हैं, आपको एक बार कंसेप्ट पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, तो आप कंसेप्ट पे काम कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया कि फेवर किसी को नहीं कर रहा है पेपर, ये जो है ना दोनों के लिए फेवरेबल है या दोनों के लिए नॉन फेवरेबल है। ठीक है। दूसरी बात कि आपको सोर्स क्या फॉलो करना है, तो सोर्स में आपको फॉलो करना है एनसीईआरटी की बुक, और किसी मार्केट में किसी की भी जो है ना प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट से कर लीजिए, देख लीजिए अच्छा सा। पहले तो एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू कर लीजिए और कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको मिले कर लीजिए। अब मैथ रीजनिंग की बात है तो मैथ रीजनिंग में आप कोई भी, हाँ आजकल ऑनलाइन भी क्लासेस है, ऑफलाइन भी क्लासेस है, मुझे लग रहा है 1500 में क्लासेस मिल जा रही हैं। तो बेहतर होगा कि आपके अंदर अगर डिसिप्लिन की कमी है, आप खुद जो है ना रिलैक्स हो जाते हैं, प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, आज छोड़ देते हैं, कल जो है ना फिर से शुरू करते हैं, फिट एंड स्टार्ट रुक रुक करके, तो आपको किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग क्लास की सहायता लेना चाहिए जिसमें आपको रेगुलर प्रिपरेशन करवा सके और आप कर सकें। ठीक है।
तो ये आपको तरीका हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है। प्रैक्टिस सेट आपको डेली बेसिस पे नहीं करना है कि पर डे आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि प्रैक्टिस सेट कैसे लगाया जाता है। प्रैक्टिस सेट लगाने का मैं आपको जो एक्चुअल, जो फ्रूटफुल, जिसमें आउटकम आता है वो तरीका आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब है कि आप एक प्रैक्टिस सेट यदि आप एक लगा रहे हैं आज, तो उस प्रैक्टिस सेट में कितने आपके सही हुए, कितने आपने तुक्का लगाए, कितने के आंसर गलत हुए, कितने के आपके कंसेप्ट मालूम नहीं थे मैथ्स में, रीजनिंग में, सबको आपको नोट करने हैं। नोट करने के बाद आपको सही से उत्तर उसका लिखना है, सही से कंसेप्ट उसका लिखना है, फिर उसको मेमोराइज करके, याद करके, फिर नेक्स्ट जो है ना सेट पे जाना है। तब जा करके अगर नेक्स्ट सेट मारेंगे और वही सवाल आ रहा है, उसी बेस पे सवाल आ रहा है, तो वहाँ गलती आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ असली जो है ना सेट लगाने का तरीका। नहीं तो ऐसे कि आपने सेट लगाया, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या कंसेप्ट था, नहीं था, आप छोड़ के चले जा रहे हैं, इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस कैंडिडेट एंड यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज चाहे AEDO। ओके, गॉट इट। ओके, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि मैथ रीजनिंग में कौन सा सोर्स फॉलो करें। तो देखिए, मैथ रीजनिंग का जैसे मैथ्स में है कि आप RS अग्रवाल का मैथ देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बढ़िया है वो लेकर के आप उसमें प्रैक्टिस सेट भी है, कंसेप्ट भी है, वो पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, कोई भी किताब उठा लीजिए, जो है ना उसको एक बार गो थ्रू करिए। अब मेरा मानना यह है कि देखिए, मार्केट में जो किताबें हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल, उसमें 50% 100% का अंतर नहीं होता। ये हमारी जो है ना भ्रम है ना, हमें मिसगाइड किया जाता है। किसी भी किताब में 5% का या 2% का 3% का अंतर होता है, ठीक है, 100% का या 50% का 60% का अंतर नहीं होता है। तो कोई भी किताब उठाइए और हाँ, किसी से बिना कुछ पूछे, प्रश्न किए, आपको उस किताब को 2 से 3 बार लगाना है, ठीक है। और उसमें जो आपको क्वेश्चंस या कंसेप्ट मिलेंगे जो आपको पता नहीं है, उसको आप एक जिल्द बनाना है, छोटी सी किताब बनानी है, नोटबुक, उसमें आपको लिखना है कि पेपर के समय में आप उसको एक दिन में या 2-4 घंटे में उसको आप एक बार गो थ्रू हो सके, तब जा कर के आप जो है ना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है कि सर उसमें जो फर्स्ट पेपर आएगा जिसमें वो क्वालिफाइंग है पेपर, जो हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं। तो देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होने की संभावना है, उसमें निगेटिव मार्किंग होगी भी नहीं। और आप थोड़ा सा भी कंसेस है ना, तो क्या है कि 70% लाना है, तो 70% जो है ना, अब समझिए कि 30 का 70% इधर हो गया, तो 30 का 70 का 30%, तो 21 नंबर। और इधर जो है ना जो 30 का 70%, तो आप आराम से जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। 9 नंबर लाना है इधर इंग्लिश में मुझे लग रहा है, और इधर जो है ना हिंदी में आपको लाना है कितना, तो वही करीब 21 नंबर। तो ये क्या है कि क्वालिफाई कर सकते। बस हाँ, थोड़ा सा क्या है ना कि हमारे जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनका इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग होता है, तो थोड़ा इंग्लिश में आपको क्या है, जो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, प्रोवर्ब्स है, जो ग्रामर, बेसिक ग्रामर है, उसको आपको किसी बुक के थ्रू आपको देख लेना है। और हिंदी में भी जैसे बहुत सारी ग्रामर की किताब है, हरदेव बाहरी की है, और भी बहुत सारे, वो लेकर के आप एक बार देख लीजिए कि क्या स्वर क्या है, वोवेल्स क्या है, व्यंजन क्या है, कितने उसमें अक्षर होते हैं, ये सब आपको एक बार देख करके रखना है, मोटा मोटी चीज़ें को। ठीक है, अगर जितनी सारी बातें मैंने आपको बताया है उतनी सारी बातें आपने फॉलो कर लिया, तो मुझे लग रहा है कि देखिए, टफ है नो डाउट, यह AEDO का पेपर निकालना इतिहास, BPSC के इतिहास का सबसे टफ पेपर होने जा रहा है, क्योंकि केवल और केवल आपको प्री के बेस पे जो है ना अधिकारी बना रही है BPSC। तो ये खेल नहीं है, तो आपको इसमें क्या करना है कि ऑनेस्टली आपको प्रिपरेशन करना है, और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया कर लीजिए, हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर AEDO या BPSC 17 से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है,
प्री की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेंस दिया है और प्री मैंने क्वालिफाई किया है, तो मेरे पास इतना अनुभव है कि आपको ऑनेस्टली मैं गाइड कर सकूँ। तो आप मुझे जो है ना ये वीडियो के लास्ट में मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।